Hello friends, I am Khan sir from Maths Guru. Today I am going to teach you first chapter of class 10 chemistry, chemical reactions and equations. इस चैप्टर में आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो टॉपिक जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन and types of chemical reaction. There are 5 characteristics of chemical reaction. Number 1, evolution of gas, formation of PPT, change in color, change in temperature and change in state. आप देखेंगे डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बहुत सारे, कहीं पे अगर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, दैट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. राइपनिंग ऑफ मैंगोज, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारी डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, दीज ऑल आर द गुड एग्जांपल ऑफ द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. चलिए ये सब जो है आपको पता ही है और इसको देखेंगे. इसमें मेन चीज़ जो है आपका जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं और बैलेंस करने के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको देखेंगे. इसमें देखेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. चलिए अब मैं वन बाय वन करके मैं आप सभी को एग्जाम्पल के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. आज देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है. When 2 or more simple molecule combines and form a big molecule is known as combination reaction. Good example देखेंगे. यहाँ पे क्या है, Mg magnesium reacts with oxygen and form magnesium oxide. दो छोटे छोटे एटम हैं और मिल करके क्या बनाता है, ये एक बिग मॉलिक्यूल बना लेता है. ये 2 MgO, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे. और यहाँ क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड में प्लस होता है और राइट साइड प्रोडक्ट साइड में प्लस नहीं होता है. इस बात का ध्यान रखेंगे. तो 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O. फ्रेंड्स अभी तक आपने देखा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्या देखेंगे यहाँ H2 प्लस O आपने देखा क्या बन जाता है, H2O. ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा होता ही नहीं है. बिकॉज क्यों, इसके लिए आपको एटोमिसिटी का मैं डेफिनेशन दूंगा और अकॉर्डिंग टू एटोमिसिटी तब आपको केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे. एक टॉपिक है आपका इसी में कि हाउ विल यू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन. यू नो दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर नॉन मेटल and hydrogen and oxygen occurs in nature in diatomic. Their atomicity is 2. What is atomicity? The number of atom present in a molecule present in the nature is known as atomicity. Oxygen occurs in nature O2 form. Hydrogen occurs in nature H2 form. So when two hydrogen molecule combines with oxygen molecule, then it forms 2H2O. तो अब देखेंगे क्या है यहाँ पे 2H2 प्लस ऑक्सीजन O2 एंड फॉर्म 2H2O. तो नंबर ऑफ जब देखेंगे कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल शुड बी इक्वल इन द बोथ द साइड. तो रिएक्टेंट में देखेंगे हाइड्रोजन कितनी है, 4. यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं, ऑक्सीजन 2, यहाँ 2 ऑक्सीजन है. देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन. तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन प्लस 2 एग्जांपल दिया इसका. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या देखते हैं, व्हेन अ बिग मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू द 2 और मोर सिंपलर मॉलिक्यूल, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें क्या होता है, बिग मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाता है. अब देखेंगे यहाँ मैं थर्मल डिकम्पोजिशन पे का 2 एग्जांपल दिया है. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया.
पोटासियम क्लोरेट को जब हम हीट करेंगे तो पोटासियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनता है। तो ये दो रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट और पोटासियम क्लोरेट को थर्मल डिकम्पोजिशन से मैंने इसको ब्रेक किया, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। दैट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल आप ये दे सकते हैं। और देखेंगे थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज को देखना पड़ेगा जो मैंने लिख दिया है। देखेंगे ये रिएक्टिविटी सीरीज है। हाइड्रोजन से ऊपर जो सारे, इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द रिएक्टिविटी सीरीज, द क्या देखेंगे कि सबसे ऊपर में पोटासियम है, उसके बाद सोडियम, और इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजेस टिल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे देखते हैं क्या है ये, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और एल्युमिनियम। ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, और ऊपर वाले जो है सभी जो है ये हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखें। रिएक्शन को बैलेंस करने में रखने की जरूरत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा और कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। यू नो डैट मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब देखिए एग्जांपल से आपको पता चलेगा। देखेंगे यहाँ देखेंगे जिंक जो है सिंगल है और कॉपर कंपाउंड के फॉर्म में है। अगर इसको मैं इस तरह से बता दूं ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, तो ये भी कोई गलत नहीं है। सिंगुलर और प्लूरल क्या है ये, जिंक इज अ सिंगुलर, कॉपर सल्फेट इज अ प्लूरल फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म। जिंक द पोजीशन ऑफ जिंक इज इन द रिएक्टिविटी सीरीज above the hydrogen, so zinc is more reactive than copper, so zinc will displace copper from copper sulfate and form zinc sulfate, and copper will remove from here. कॉपर क्यों यहाँ से हट गया? अब आप कहेंगे क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है। क्लियर, सीधी से बिल्कुल साधारण इसका आंसर है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू reactivity series. Zinc has ability to remove copper from copper sulfate and form zinc sulfate, and copper is free from copper sulfate. सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ कॉपर भी क्या सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगल है, और सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड फॉर्म में नहीं प्लूरल फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में है। तो यहाँ भी देखेंगे कॉपर और सिल्वर, ये कॉपर एंड सिल्वर बोथ आर बिलो द हाइड्रोजन, बट copper is more reactive than silver. Copper is more reactive than silver. In this case, copper has ability to remove silver from silver nitrate and form copper nitrate, and silver will be removed from here. और सिल्वर देखिए यहाँ फ्री हो गया, सिल्वर जो है यहाँ क्या हो गया, सिल्वर अलग हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर reactive element displaces the less reactive element, then the reaction take place, that is known as displacement reaction. I have already given you two examples. Fourth is double displacement reaction. इसको गौर से देखेंगे, इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये दो कंपाउंड होते हैं। यहाँ एक कंपाउंड और एक एलिमेंट था, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, दोनों ही कंपाउंड होंगे और एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, और एक्सचेंज ऑफ आयन के बाद जो रिएक्शन होती है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड, सोडियम विल टेक द प्लेस ऑफ सिल्वर, एंड सिल्वर विल टेक द प्लेस ऑफ सोडियम। जब सोडियम यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम जब सिल्वर की जगह पे आ जाएगा तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट। देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट बन गया, सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट बन गया, और सोडियम जब और सिल्वर यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड। देखिए ये सिल्वर क्लोराइड बन गया, ये व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में आपको मिलेगा। फ्रेंड्स देखें, सेकेंड एग्जांपल जो है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। यहाँ भी वही बात होगी, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, सोडियम यहाँ आ जाता है बेरियम की जगह पे तो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl एक्वस फॉर्म में होगा, और बेरियम
यहाँ पे आएगा तो क्या बेरियम सल्फेट बन जाएगा, देखेंगे। और इस टाइप से जो है ये और ये दोनों रिएक्शन को दिखा रहा है आपको। और थर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद HCl। ये एसिड और बेस के चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, इससे पहले भी हमारा वीडियो आया हुआ है, आपने देखा होगा। एसिड और बेस का बहुत अच्छा वीडियो है, आप अपलोड आप देख सकते हैं। उसमें आपको एसिड और बेस में जितने भी कन्फ्यूज़न होगा आपका सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा वीडियो है वो, आप देखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है। मैंने बताया था बेस की पहचान बताया था उसमें, एसिड बेस में, कि मेटल, सोडियम क्या है, मेटल है। मेटल के साथ अगर OH आयन होता है तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। और HCl एसिड है, एसिड। और यहाँ लेकिन चूंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बता रहा हूँ तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा कि ये एसिड बेस का है। तो क्वेश्चन तो एसिड बेस से रिलेटेड है। तो क्या होगा, सोडियम की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, HOH, तो हो जाएगा H2O वाटर एंड सोडियम, और HOH और सोडियम आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, नमक बन जाएगा। देखिए ये सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया। तो ये एक फॉर्मूला है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट में। व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। क्लियर है यहाँ पे। अब आइए फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे कि इन सारी रिएक्शंस को समझेंगे। और एक फिफ्थ है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके दो एग्जाम्पल हैं, दो डेफिनेशन है। द एलिमेंट विच गिव्स ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके दो एग्जाम्पल हैं। तो रिडक्शन क्या क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में एडिशन होगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिमूव होता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो चलिए देखेंगे, यहाँ एग्जांपल है आपका, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट एंड फॉर्म कॉपर एंड वाटर। In this reaction you can see copper oxide is oxidizing agent, whereas hydrogen is a reducing agent and form it remove this and form copper separate हो जाता है और वाटर बन जाता है। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। और आप देखेंगे यहाँ जो आपको ये सभी रिएक्शंस को देखने में आप देखेंगे इसे, और इसका जो है रिएक्शन को समझना है आपको। और रिएक्शन को समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छी तरह याद रखें। रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कौन किसको डिस्प्लेस करेगा और कौन किसे डिस्प्लेस नहीं करेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मेरा ये नंबर नोट करें। ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर नोट करें। आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7678134239। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है और कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो आप हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। फ़ोन करके भी आप बात कर सकते हैं। मैं आपको आपकी कन्फ्यूज़न को मैं ठीक करूँगा। चलिए, ओके, धन्यवाद।